नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इगोर स्ट्रीमेज के फ्यूचर के रिगार्डिंग। पिछले 2-3 दिन में जो भी यहाँ पे इवेंट्स अनफोल्ड हुई है, उसमें एक इंटरेस्टिंग मोड आया है। हम सबको पता है कि एएफएफ ने रिसेंटली यहाँ पे एक 5 मेंबर का कमेटी बनाया था, जो कि यहाँ पे इगोर स्ट्रीमेज से बात करने वाला था। देन उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट आती है कि भाई यहाँ पे जून तक उनको कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन करने के लिए जो 6 टू 8 करोड़ की जो सैलरीज उनकी है, वो अभी हम पे नहीं कर सकते एट द मोमेंट। तो ऐसा रीजन दिया गया था, इसलिए उनको अभी कैसे भी करके, चाहे हम भले ही हम चाहते हो कि उनको सेक कर दे, फिर भी हम नहीं कर सकते। ऐसा एएफएफ के ऑफिशियल्स ने अनऑफिशियली बोला था। और उन्होंने एक चीज उसमें ये भी ऐड की थी कि जब उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया गया साजी प्रभाकरण के अंडर, तब उनको यहाँ पे जो ये टर्मिनेशन में एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्लोज था कि आप 3 महीने का नोटिस देके उनको हटा सकते हो विदाउट पेइंग अ फुल सैलरी। बट यहाँ पे साजी प्रभाकरण ने एक क्लोज यहाँ पे हटा दिया, ऐसा उनकी ओर से एलिगेशन था। तो अब यहाँ पे कल नीलंजन भट्टाचार्य, जो कि एएफएफ के एक्स लीगल हेड है, उन्होंने यहाँ पे न्यूज 9 को यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ उसकी कॉपी दी है। एंड उसमें उन्होंने बोला है कि बिल्कुल हमने ऐसा कोई यहाँ पे जो क्लोज है वो हटाया नहीं है, बल्कि अब तो यहाँ पे ऐसा क्लोज है कि आप 1 महीने का नोटिस दे के भी उनको हटा सकते हो। सो दिस इज नाउ इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अगर यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्लोज है, तो फिर भाई आप क्यों नहीं हटा रहे हो? क्योंकि टेक्निकल कमिटी ने आपको बोल दिया है कि भाई दिस मैन नीड्स टू गो। एंड अब आप जो यहाँ पे एक रीजन दे रहे थे कि पैसा नहीं है इसलिए हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो वो भी अब तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आउट ऑफ पिक्चर चला जाता है। ये भी आपका एक्सक्यूज अब बचता नहीं है। तो भाई अब आप क्यों नहीं चेक कर रहे हो अभी आप? तो यहाँ पे एक चीज सिंपल सी है भाई, दोनों तरफ से अपनी ओर से स्टोरी रखी जा रही है। इधर से ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रा कैसा है, इधर से ये लोग बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रा कैसा है। तो भाई अगर आप दोनों इतने ही सच्चे हो, तो भाई पब्लिक के सामने रख दो ना भाई कॉन्ट्रा की कॉपी, कि हाँ भाई दिस इज द कॉन्ट्रा। अब डिसाइड कर लो कि ये सेक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये जो आपने रीजन दिए वो जस्टिफाइबल रीजन है कि इसको सेक किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो आई थिंक देखो, पब्लिक को, फैंस को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बेवकूफ बनाने की बात है, सिंपल सी बात। दोनों तरफ से अपने अपने एजेंडा सेट किए जा रहे हैं, अपने अपने फायदे देखे जा रहे हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में क्या सिनारियोस बनता है। बट आई थिंक दिस इज हाउ एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल इज गोइंग ऑन। दूसरी साइड यहाँ पे जो कल हमने स्टोरी यहाँ पे आपको बताई थी रिगार्डिंग दैट फिजिकल हेरेसमेंट ऑफ द, यू कैन से कि खार डेप्सी प्लेयर्स, उसमें भी यहाँ पे दीपक शर्मा को कल यहाँ पे गोवा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एंड आई थिंक जिस तरह से भाई गोवा फुटबॉल एसोसिएशन ने आई थिंक पूरे मामले में जिस तरह से रिएक्ट किया, एंड गोवा पुलिस ने, आई थिंक कमेंडेबल जॉब। यहाँ पे कल एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी आया है कि जहाँ पे बाकी जो प्लेयर्स है वो यहाँ पे दीपक शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक देखिए, अब तो वो पॉलिटिकल पावर अपना सारी यूज करने की, क्योंकि उनको भी नहीं लगा होगा कि भाई मेरे को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि पहले कंप्लेंट फाइल नहीं हुई थी। बट यहाँ पे क्योंकि जेएफए ने यहाँ पे इन इन लड़कियों को यहाँ पे बोला कि हम आपको लॉयर देंगे, एंड ऑफिशियल कंप्लेंट जब फाइल हुई, तब जाके उनको यहाँ पे कल क्या बोलते कि अरेस्ट किया गया है। सो आई थिंक, एंड दूसरी साइड यहाँ पे स्पोर्ट मिनिस्टर ने भी यहाँ पे ट्विटर के ऊपर इस मामले को पूरी तरह से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्ट्रिक्टली एक्शन लेने के लिए एएफएफ को भी बोल दिया है। एएफएफ ने ऑलरेडी फिर से एक 3 मेंबर की कमेटी बना ली है। एंड जो दीपक शर्मा है उसको यहाँ पे फुटबॉल रिलेटेड एक्टिविटीज से दूर रहने के लिए बोल दिया है। सारी चीजें हो रही है। बट आई थिंक देखिए, इसका इवेंचुअली क्या रिजल्ट आएगा आई डोंट नो। बट आई थिंक जिस तरह से डेफिनेटली सारी मसल पावर दीपक शर्मा लंबे टाइम से आप बोल सकते कि भाई पॉलिटिकली भी आई थिंक काफी ज्यादा बैकिंग होगी। और जिस तरह से भी देखिए, प्लेयर ने, अगर 2 प्लेयर ने भाई गोवा में जाके इस तरह की बात रखी है, करेज दिखाया है, सो आई थिंक कहीं ना कहीं स्टोरी में मे भी सच्चाई हो सकती है। बट लेट्स सी क्या आगे होता है। बट आई थिंक इस तरह के बंदों को भाई निकालना चाहिए। तो देखिए, इस तरह के पीपल को अगर आप सपोर्ट करेंगे एएफएफ, एंड आप देखिए कि ऐसा नहीं कि पहला केस आ रहा है। हम सबको पता है कि आई थिंक 1.5-2 साल पहले वो एलेक्स एम्ब्रोस का केस है, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और उसमें यहाँ पे कल्याण चौबे ने बोला था कि हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, बट उस तरह के केस में भी कुछ नहीं हुआ। 2-3 दिन, आई थिंक 4-5 दिन पहले यहाँ पे टीओआई में रिपोर्ट हुआ था कि भाई एएफएफ के हेडक्वार्टर में भी एक वुमन ने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हेरेसमेंट का यहाँ पे वो इंसिडेंट नोट किया, जिसको खेलनाओं ने भी आई थिंक वो किया था। सो अब देखिए कि मल्टीपल इस तरह के इंसिडेंट यहाँ पे हो रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एएफएफ के पास कोई इसको सेफ गार्ड करने के लिए या फिर इसके रिगार्डिंग कोई यहाँ पे क्लियर कट उनके पास यहाँ पे प्लान नहीं है। एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट, यू कैन से कि सैड पार्ट, कि यहाँ पे अगर आप इस तरह का वर्किंग कल्चर यहाँ पे डेवलप नहीं कर पाते हो, देन इट्स अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। एंड कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग यहाँ पे फुटबॉल के साथ फिर जुड़ेंगे? बिकॉज देखिए, फुटबॉलिंग डिसीजन मत लो, बट दिस इज आर दी वेरी वेरी सीरियस, यू कैन से कि एलिगेशन, एक्यूजेशन, एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्राइम। सो इसको अगर आप यहाँ पे टैकल नहीं करोगे, देन आई थिंक इट्स टोटली टोटली इनकम्पिटेंस, एंड फिर तो आपको मतलब छोड़ के चले जाना चाहिए। बट लेट्स सी यहाँ पे एएफएफ कितना स्ट्रिक्ट एक्शन दीपक शर्मा के अगेंस्ट ले पाती है। एंड आई थिंक जीएफए हैज
एक्टेड रियली वेल, सो आई थिंक इसलिए ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इंसिडेंट इतना लाइमलाइट में आया, एंड आप देखिए कि नेशनल मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रही है, सो दैट्स अ गुड थिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी आईएसएल। आईएसएल कल फिर से रिज्यूम हो चुका है। पहला मैच था यहाँ पे बीएफसी वर्सेस ओडिशा, 0-0 से ड्रॉ रहा। आई थिंक स्टार्ट भी बेंगलुरु एफसी ने काफी बढ़िया किया था मैच का। आई थिंक वो एक आध दो चांस उन्होंने जो स्टार्टिंग में बनाया, दैट वाज अ वेरी गुड चांसेस, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स 0-0 ड्रॉ। ओडिशा एफसी भी कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जो सील्ड रेस है उससे आई थिंक अभी तक कंप्लीटली आउट नहीं है, बट आई थिंक आप बोल सकते हैं कि अब पीछे रह गई है, क्योंकि उनके लिए भी ये मस्ट विन गेम था। दूसरी साइड अगर बीएफसी की बात करें तो उनके लिए भी ड्रॉ आई वुड नॉट से कि इतना ज्यादा फेवरेबल है। आप बोल सकते हैं कि प्लेऑफ की रेस के हिसाब से, एंड आई थिंक देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अब आपको दूसरे टीमों के ऊपर भी रिलाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने विन पे ही यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्वालिफाई हो जाओ। एंड दूसरा मैच था यहाँ पे आपका जमशेदपुर वर्सेस केरला ब्लास्टर, जो कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि भाई 1-1 ड्रॉ हो सकता है, एंड आई थिंक दैट वाज अ मच मोर इंटरेस्टिंग मैच, क्योंकि जिस इंटेंसिटी के साथ खेला गया, जिस तरह की चांसेस दोनों टीम ने बनाए, आई थिंक चांसेस भी दोनों अगर आप देखें और से तो इक्वली बने। 1-1 से ड्रॉ रहा। सिवेरियो ने यहाँ पे गोल किया फ्रॉम जमशेदपुर, एंड दिवान तकोस एज ऑलवेज फॉर केरला ब्लास्टर अगेन सेवियर। सो 1-1 का ड्रॉ था, एंड लास्ट आई थिंक जो इंजरी टाइम में दोनों टीम के लिए चांस बना था, अगर वो स्कोर हो जाता तो एनी ऑफ द टीम विल हैव यू कैन से कि वन दी मैच। बट केरला ब्लास्टर भी आई थिंक ऑलमोस्ट अब प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो ही चुकी है, जबकि जमशेदपुर के लिए भी सेम सिनेरियो है कि भाई जैसे बीएफसी का है कि भाई ड्रॉ के साथ आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं मिलता जितना मे बी अगर आप एक मैच हार जाते हो, एक मैच जीत जाते हो, तो आपको 3 पॉइंट मिलने वाले हैं। सो आई थिंक उस सिनेरियो में लेट्स सी यहाँ पे, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, पंजाब एफसी, ईस्ट बंगाल, चेन्नई एफसी अभी भी पिक्चर में है। एंड उसके बाद आज का जो मैच है वो है यहाँ पे मोहन बगान वर्सेस चेन्नई एफसी। चेन्नई एफसी अभी भी पिक्चर में है, क्योंकि उनके पास 4 मैच बचे, चारों मैच जीत जाते हैं, देन मे बी दे कैन ऑल्सो क्वालिफाई, बट आई थिंक दैट्स लुक वेरी अनलाइकली, बिकॉज आई थिंक जिस तरह से अभी मोहन बगान फॉर्म में है, तगड़ी तगड़ी टीम है आपके सामने, तो आई थिंक उनको हराना इतना ईजी नहीं रहेगा। एंड मोहन बगान के लिए कल यहाँ पे एंटोनियो अब्बास प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे, ड्यू टू दी आई थिंक मे बी जिस तरह से यहाँ पे सडनली यहाँ पे जो वेदर है वो काफी ज्यादा हॉट हो चुका है, तो मे बी थोड़ा सा उनको दिक्कत आई होगी। दूसरी साइड सहल अब्दुल समद भी नहीं है, सो दैट्स ऑल्सो बिग मिस फॉर मोहन बगान, बट होम पे खेल रहे हैं, सो आई एम सीइंग देम एज अ फेवरेट इन दिस मैच, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ 3-1 विक्ट्री फॉर दी मोहन बगान सुपर जायंट। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद यहाँ पे आई लीग के बारे में बात करते हैं। आई लीग में भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग अभी एक मैच बचा है, जो क्या बोलते हैं मोहम्मद अनसी को जीतना है टू यू कैन से कि क्वालिफाई फॉर आईएसएल। चांसेस आर वेरी हाई, 2 में से एक मैच वो जीत ही लेंगे मेरे को लगता है। अभी यहाँ पे शिलोंग लाइजोंग के अगेंस्ट यहाँ पे अवे में है, एंड दिल्ली एफसी के अगेंस्ट होम पे है। कल यहाँ पे इंटरकाशी ने उनके सामने ड्रॉ किया 1-1, एंड इंटरकाशी का अगर पिछले 10 मैच से देखिए तो वो भी यहाँ पे अनबीटन रहे हैं। दे हैव बीन इन अ वेरी गुड फॉर्म। अगर यहाँ पे फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में एक आध 2 मैच उन्होंने भी इधर उधर उनके फेवर में आए होते तो वो भी यहाँ पे टाइटल रेस में होते। श्रीनिधि डेक्कन अभी भी टाइटल रेस में है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मोहम्मद अनसी नेक्स्ट मैच अपना लूज करती है, देन यहाँ पे श्रीनिधि के पास अभी भी यहाँ पे 4 मैच बचे हैं, तो दे कैन विन ऑल दी 4 मैचेस एंड गोज टू 52 पॉइंट, जबकि मोहम्मदन के पास अभी 49 पॉइंट है। तो अगर वो 2 में से 2 जीत जाते हैं देन तो डेफिनेटली दे विल क्वालिफाई। बट एक आई थिंक लग रहा है एट द मोमेंट कि भाई मोहम्मदन विल क्वालिफाई, बट हम सबको पता है कि भाई कभी भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्लिप अप हो सकता है, सो वो भी एक सिनेरियो है। बट आई थिंक आई लीग इस बार काफी ज्यादा जबरदस्त हमें देखने को मिला। लास्ट में बात करते गाइस यहाँ पे जो हैदराबाद का गोचिबौली स्टेडियम है, वहाँ पे भाई जो है वो बकेट सीट इंस्टॉल की जा रही है, क्योंकि हम सबको पता है कि रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए भी होस्ट करने के लिए भी यहाँ पे काफी ज्यादा उनके जो फुटबॉल एसोसिएशन है उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था। तो ये एक अच्छी बात है कि चलो भाई उनको मैच नहीं मिला है। आई थिंक कुवैत वाला मैच तो आपका कोलकाता में ही हो रहा है, बट आई थिंक ये अच्छा हुआ कि भाई चलो स्टेडियम का अपग्रेडेशन तो हो रहा है, सो वो एक बढ़िया बात है इस पूरे सिनेरियो में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।